तो आए थे कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर। अच्छा। उनका ही माहौल कुछ अच्छा चल रहा है। तो प्रशांत किशोर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर किसका वोट काटेंगे? अरे प्रशांत किशोर तो काटेंगे तो बीजेपी के वोट ना काटेंगे। ऐसा क्यों? हमको तो नहीं लगता है कि आरजेडी का वोट वो 10% से ज्यादा काट पाए। सबको एक और मौका मिलना चाहिए। ये मुद्दा किसी चीज के नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए। मतलब उनको भी एक चीज को मौका तो नहीं मिला अभी तक। बीजेपी राजनीति को सबको मौका मिला, इंडियन स्वराज को तो अभी तक मौका नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार बिहार स्तंभ से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना के बांकीपुर इलाके, बांकीपुर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव के लिए हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। यहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाकरगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, जो बांकीपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। बांकीपुर वो सीट जो अभी सबसे चर्चित सीट बनी हुई है पूरे बिहार में। 3-4 कारण है उसके। पहला कारण, जन स्वराज के जो मुख्य पहले रणनीतिकार रह चुके हमारे प्रशांत किशोर अब खुद इस विधानसभा से चुनावी मैदान में हैं। दूसरी वजह, यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट का चेंज होना। पहले नामांकन करवाने के बाद उनका नामांकन वापस करवा के और अब नीरज कुमार सिन्हा दूसरे कैंडिडेट को चेंज कर दिया गया। तीसरा, चौथी कैंडिडेट है यहाँ से रेखा गुप्ता, जो राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बाकरगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में। यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे ग्राउंड रिपोर्ट से कि क्या है बांकीपुर का मूड और इस उपचुनाव में ये किसको आगे देख रहे हैं। कहाँ से हैं आप? उनके यहीं से हैं? जी बोले। यहीं लोकल रेसिडेंट हैं, बांकीपुर के ही हैं। क्या माहौल है इस बार यहाँ का उपचुनाव का? इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना कंफ्यूजन हो गया। बीजेपी का स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही है। नया कैंडिडेट है, इसका कुछ नाम भी नहीं है। मतलब कैंडिडेट हैं बीजेपी के जो बदल के आए हैं, हाँ। उनसे जब मीडिया बात करना चाह रही है तो बीजेपी के नेताओं उन्हें साइड कर दे रहे हैं। हाँ, सही से बोल नहीं पा रहे हैं। बीजेपी का गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है बांकीपुर को। क्या है इस बार, क्या हालचाल है, जनता का मूड क्या है? प्रशांत किशोर से आने से लड़ाई तो कसके होगी। किसके में लड़ाई है? अब यहाँ तो बीजेपी का ही चलता है। लगभग 90,000 वोट लाए थे पिछले बार यहाँ से नितिन नवीन। 1,05,000 वोट लाए थे। 1,05,000 वोट। 55-52,000 वोट से जीते थे। रेखा गुप्ता का 49,000 या 53,000 के आसपास। तो 1,05,000 वोट था। तो प्रशांत किशोर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आखिर किसका वोट काटेंगे? अरे प्रशांत किशोर तो काटेंगे तो बीजेपी के वोट ना काटेंगे। ऐसा क्यों? हमको तो नहीं लगता है कि आरजेडी का वोट वो 10% से ज्यादा काट पाएंगे। ज्यादा बीजेपी को डैमेज करेंगे ना? चांसेस दिख रहे हैं प्रशांत किशोर के? लड़ाई में तो है। लड़ाई में है। बदलाव देख रहे हैं, कोई नया चेहरा देख रहे हैं, या जो है सही है? मेरे को चेहरा बीजेपी का समझ में नहीं आ रहा है, बस इसी कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो बीजेपी को आंख मूंद के मारते हैं हम लोग। मतलब पार्टी पे वोट होता है, बीजेपी पे हो, चेहरा इस बार समझ में नहीं आ रहा है। पूर्व विधानसभा में चुनाव हो रहा है। हाँ बोलिए। माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है। किसका माहौल है? माहौल तो आए थे कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर। अच्छा। उनका ही माहौल कुछ अच्छा चल रहा है। वोटर हो तो? भैया हम तो यहाँ के रहने वाले नहीं है। यहाँ के रहने वाले नहीं नहीं है। है। देख रहे हो कि माहौल है। खाली बीजेपी का झंडा दिख रहा है मार्केट में। सरकार है भैया, अभी वही आएंगे, देखिएगा। अभी तो है ये बीजेपी, वही रहेंगे, बीजेपी जीतेगा यहाँ से। वही रहेंगे ही। कोई बदल नहीं सकता है। नहीं, कोई क्या नहीं। कारण है भाई कि बीजेपी चेंज नहीं होता? क्या कारण है, बस वही सपोर्टर है। हैं? क्या कर किसको सपोर्ट करते हो? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते बीजेपी में किस नेता को, कौन नेता पसंद है? हैं। नेता भी उतना जानकारी नहीं है, कैसे बता। खाली बीजेपी जानते हो, बस। नेता नहीं जानते ना? नहीं। क्या काम कर दिया बीजेपी की पसंद, फैन हो गए हो तुम? मेरे क्या बोले, मेरे हिसाब से सही है बीजेपी। बस क्या एक काम, 2-3 काम बताओ ना जो जिसके हिसाब से तुम बीजेपी को पसंद। जैसे हम किसी एक्टर एक्ट्रेस को पसंद करते हैं तो उसका हमको एक्टिंग अच्छा लगता है, तो बीजेपी का क्या अच्छा लगा कि तुम फैन हो गए? तो भैया हम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हो? सोशल मीडिया रील वगैरह से पसंद आ गया है क्या? हाँ, वही रील रील वगैरह देखते चल हो रहा ना? है। हाँ। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल इस बार चुनाव में? क्या लग रहा है, जन स्वराज ही जीतना चाहिए जहाँ तक हमको लगता है। कौन जीतना चाहिए? जन स्वराज। जन स्वराज। क्या मुद्दा है, क्यों जन स्वराज को जिताना चाहिए? सबको एक और मौका मिलना चाहिए। ये मुद्दा किसी चीज के नहीं, मौका सबको मिलना चाहिए। मतलब उनको भी एक चीज को मौका तो नहीं मिला अभी तक। बीजेपी राजनीति को सबको मौका मिला,
इंडियन सुराज को तो अभी तक मौका नहीं मिला। प्रशांत किशोर में दम लग रहा है कि निकाल लेंगे चुनाव? क्योंकि किसी में एक राजनीतिक ऐसा चीज है ना कि कोई किसी में वो अपना दूसरे के बारे में नहीं सोचता, अपने के बारे में सोचता है। तो बस एक चीज मौका देना चाहिए, उनका हाथ में सारा चीज आ जाएगा तो वो खुद समझेंगे। एक सीट जीत के क्या कर लेंगे प्रशांत किशोर? वो जीतने के बाद वो खुद बता देंगे। हाँ। कि कोई नहीं बता सकता, वही बता सकते हैं। पब्लिक आता होगा मार्केट में तो माहौल मतलब इस पर जन स्वराज का लग रहा है। यहाँ तक तो जन सूरज का भी तो झंडा लहर रहा है। खाली मार्केट में बीजेपी का झंडा दिख रहा यहाँ लोग की बीजेपी का ना है तो यहाँ बीजेपी में रहेंगे, जिसका घर रहेगा वही बीजेपी नेता रहेगा। जन सूरज का मतलब थोड़ी है।